आज हम इस वीडियो के द्वारा भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इनको श्रेणीबद्ध करते हैं। सबसे पहले भाषा, फिर बोली, उसके बाद लिपि और फिर व्याकरण। तो सबसे पहले हम जानेंगे भाषा के बारे में। आप इन चित्रों के द्वारा समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक शिक्षक हैं जो बच्चों को संकेत के द्वारा कुछ बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरे चित्र में आप देखेंगे एक रेलगाड़ी को एक व्यक्ति संकेत कर रहा है। तो ये जो भाषा है ये सांकेतिक भाषा है। ये भाषा का सांकेतिक रूप है जहाँ पर संकेत द्वारा बात को समझाया जा रहा है। एक दूसरा रूप हम देखेंगे। यहाँ पर एक बालक पत्र लिख रहा है और एक महिला पत्र को पढ़ रही है। तो यह जो भाषा का रूप है वो लिखित रूप है। इसके बाद और हम जानेंगे, यहाँ पर पत्र लिखा जा रहा है और दूसरी जगह पत्र को पढ़ा जा रहा है। तो हम इन सब उदाहरणों से यह अनुमान लगा सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरों के भावों और विचारों को जाना जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि भाषा क्या होता है। हमें अपने विचारों या भावों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का उपयोग हम करते हैं वो होता है भाषा। और भाषा के कई रूप होते हैं। आइए अब हम इनके बारे में जानेंगे। भाषा के रूप। भाषा का पहला रूप है मौखिक भाषा और दूसरा रूप है लिखित भाषा। सबसे पहले आप मौखिक भाषा के बारे में जानें। आप इस चित्र के द्वारा समझ गए होंगे कि यहाँ पर एक व्यक्ति अपनी बात को मौखिक रूप से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह भाषा का मौखिक रूप है। दूसरी तरफ आप देखें, नमन पत्र में कुछ लिख रहे हैं। तो ये भाषा का लिखित रूप है। वो अपने विचारों को लिखकर प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यह भाषा का दूसरा रूप अर्थात लिखित रूप है। अगर हम भाषा की बात करें तो आज विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का दूसरा स्थान है। और बच्चों, आप सभी को पता होगा कि 14 सितंबर 1949 में भारत सरकार ने इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसके अलावा हमारे देश में कुछ और भाषाओं को भी मान्यता मिली हुई है। ये कुछ भाषाएं हैं असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, तमिल, तेलुगु, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये सभी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि उपभाषा क्या होता है। उपभाषा किसी भाषा के सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे मथुरा के आसपास ब्रजभाषा बोली जाती है। तो यह एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा होती है जिसको भाषा की तरह मान्यता प्राप्त नहीं होती है। फिर हम जानेंगे कि बोली क्या होती है। बोली किसी प्रांत के बहुत छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें साहित्यिक रचनाएं नहीं होती हैं। बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर 5 किलोमीटर पर बोली में बदलाव आ जाता है। आप 5 किलोमीटर का क्षेत्र जैसे ही बदलता है तो हर 5 किलोमीटर क्षेत्र के बदलने पर बोली में बदलाव आ जाता है। हर 5 किलोमीटर के बाद बोली बदल जाती है। तो अब आप समझ गए होंगे, बोली किसी प्रांत के बहुत छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें साहित्यिक रचनाएं नहीं होती हैं क्योंकि बोली को हर क्षेत्र का व्यक्ति किसी दूसरे क्षेत्र की बोली को नहीं समझ सकता। हिंदी और उसकी बोलियाँ। कुछ यहाँ पर बोलियों के प्रकार दिए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। पश्चिमी हिंदी में जो बोलियाँ आती हैं वो हैं बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांग्लू। पूर्वी हिंदी में जो बोलियाँ आती हैं वो हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी। हिंदी में जो बोलियाँ आती हैं वो है मगही, मैथिली, भोजपुरी। पहाड़ी हिंदी में जो बोलियाँ आती हैं वो हैं कुल्ली, गढ़वाली, कुमायूनी। और राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जयपुरी, निमाड़ी, मालवी, मारवाड़ी और भीली ये बोलियां आती हैं।
अब हम लिपि के बारे में जानेंगे। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। भाषा के लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह हमें दिए गए हैं, वह लिपि हैं। कुछ यहाँ पर भाषा और उनकी लिपियाँ दी गई हैं, आइए हम देखते हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। इसी तरह सारी भाषाओं की अपनी अपनी एक लिपि है। अब हम जानते हैं कि व्याकरण क्या होता है। व्याकरण और भाषा का बहुत घनिष्ठ संबंध है। अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो हमें अपनी हिंदी भाषा का संपूर्ण ज्ञान और शुद्ध ज्ञान नहीं हो सकता। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं। अर्थात व्याकरण हमें अपनी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना और लिखना सिखाता है, भाषा का शुद्धिकरण सिखाता है। आप एक उदाहरण देखें, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। यह बिल्कुल अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ। आशा है आप सबको इस वीडियो के द्वारा व्याकरण, भाषा, लिपि और बोली के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।